जैसे जैसे आपकी साधना गहरी हो रही है वैसे वैसे समाज का दबाव भी गहरा हो रहा है। समाज का दबाव नहीं, बल्कि समाज के साथ उलझाव, या फिर समाज से जुड़ी उलझनें, या कहें सांसारिक उलझनें। क्या आप अपने परिवार को समाज कह रहे हैं? हर चीज। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं इसे कैसे संभालूं? हमें यह समझना चाहिए कि अभी हम जीवन को जैसे अनुभव कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि जीवन वैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम वैसे हैं। जीवन का हमारा अनुभव मूल रूप से हमारे द्वारा तय होता है, उससे नहीं जो हमारे आसपास हो रहा है। दुनिया में सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, परिवार में, काम पर, सड़क पर, कई चीजें हैं। देश में, दुनिया में हर तरह की परिस्थितियां हैं। बाहरी परिस्थिति में जो कुछ भी होता है उसका हमारे भौतिक जीवन पर कुछ हद तक असर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है ना? लेकिन वो हमारे अनुभव की प्रकृति को तय नहीं करता। हमारे अनुभव की प्रकृति सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि हम कैसे हैं। परिस्थितियां जाहिर हैं लाखों दूसरे लोगों पर निर्भर करती हैं। कोलकाता में रहते हुए आपकी जीवन परिस्थितियों पर कोलकाता का हर नागरिक जो कर रहा है उसका कुछ ना कुछ असर आपकी जीवन स्थितियों पर है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका असर आपके जीवन अनुभव पर भी हो। आपके जीवन का अनुभव मूल रूप से आप और सिर्फ आप तय करते हैं, कोई और नहीं, सिर्फ आप। अगर आप इसे समझते हैं तो यही साधना की बुनियाद है। आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं अनुभव के स्तर पर, बस ये समझने के लिए कि मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूं वो मेरे भीतर से आ रहा है। पीड़ा और खुशी आपके भीतर से आ रही है, आनंद और दुख आपके भीतर से आ रहे हैं, वेदना और परमानंद आपके भीतर से आ रहे हैं। अगर आप इतना समझते हैं तब आप पीड़ा चुनेंगे या खुशी, आप आनंद चुनेंगे या दुख, वेदना या परमानंद। बस इतना ही है। आपको चुनाव पता है। अगर आप चुनाव को लेकर उलझन में हैं तब आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपका चुनाव आपके लिए क्लियर है, 100% क्लियर। तो जब यह इतना स्पष्ट है, जब चुनाव स्पष्ट है, तो फिर एक ही चीज बचती है, चुनाव करने की आपकी क्षमता। बस इसी को विकसित करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता कि क्या चुनना है तब यह और मुश्किल हो जाएगा। Your choice is 100% clear, only to be able to choose. साधना का उद्देश्य यही है, इसे खोना नहीं है, बल्कि इसे वापस पाना है। यानी आप ये चुनने में सक्षम हैं कि अभी आपके भीतर क्या होना चाहिए, दुख या आनंद, वेदना या परमानंद, पीड़ा या खुशी। इसके अंदर क्या होना चाहिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जो इसे तय कर रहा है। लेकिन कभी कभी जब आप दुखी होते हैं तो आपको वजहें मिल जाती हैं। बचपन से ही आपको इसकी आदत हो गई है। अगर आप दुखी होने का नाटक करते हैं तो कोई आपको मनाएगा, आपको कुछ चीजें मिलेंगी। एक बच्चे के रूप में जब आप दुखी थे तो आपकी मां ने आपको 2 और रसगुल्ले दे दिए और वो आपके मन में बैठ गया। अगर मैं दुखी हूं तो मैं जो चाहूंगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपको जो भी मिले फायदा क्या है? हाँ, अगर आप दुखी हैं तो आपको चाहे जो भी मिले फायदा क्या है? लेकिन अगर आप खुश हैं और आपको कुछ नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसे स्पष्ट रखें, साधना और जीवन का अनुभव किसी भी तरह से आपको दुखी या आनंदित करने के लिए नहीं है। साधना का उद्देश्य आपको सिर्फ इस एहसास तक पहुंचाना है कि आपके जीवन का अनुभव आपके द्वारा तय होता है, सिर्फ आपके द्वारा, किसी और के नहीं बल्कि आपके द्वारा। साधना का उद्देश्य यही है। यह आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रही है, आनंदित करने की कोशिश नहीं कर रही है, दुखी करने की कोशिश नहीं कर रही है। नहीं, ये बस ये जागरूकता ला रही है कि ये आप ही हैं जो ये सब कर रहे हैं। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि ये सब आप ही कर रहे हैं अनुभव के स्तर पर, यहां नहीं, तो आप अपने को बेहद खुश रखेंगे, है ना? क्या आप दुख पैदा करेंगे? नहीं, आप सर्वोच्च प्रसन्नता पैदा करेंगे, उससे कम कुछ नहीं। हर किसी के जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि आपके लिए जो भी समय संभव हो
साल में 1 सप्ताह या साल में 15 दिन या जो भी हो, साल में 2 बार या जितना भी मिले, आपको कुछ समय अपने पर निवेश करना ही चाहिए, सिर्फ इस प्राणी पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने करियर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, इसके या उसके लिए नहीं, सिर्फ इस प्राणी के लिए कम से कम थोड़ा समय हर साल देने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप इसमें निवेश नहीं करते तो हमेशा ठहरा ही रहेगा। निवेश के बिना कोई लाभांश नहीं होता, है ना? एक दिन शंकरन पिल्लई अपने पिछले जन्म में एक अच्छे इंसान थे। कुछ समय बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा इंसान होने के कारण स्वाभाविक रूप से वो स्वर्ग गए। वो स्वर्ग में उतरे। वहां स्वर्ग दूतों की स्वागत समिति ने उनका बही खाता खोला। एक के बाद एक हर एक पन्ने पर अच्छे काम, अच्छे काम, अच्छे काम, अच्छे काम, शुरुआत से आखिरी तक सिर्फ अच्छे काम। अब स्वर्गदूत उलझन में पड़ गए। वो शंकरन पिल्लई के पास आए और बोले, मिस्टर पिल्लई, एक छोटी सी समस्या है। पिल्लई ने पूछा, क्या समस्या है? स्वर्गदूतों ने कहा, यहां स्वर्ग में हमारे पास बहुत तरीके के आवास हैं, विभिन्न स्तरों के आवास। एक बुरा काम मतलब सबसे ऊंचा स्वर्ग, समुद्र के सामने वाला। 2 बुरे काम, अगले स्तर का आवास। 3 बुरे काम, अगले स्तर का आवास। इस तरह। लेकिन कोई बुरा काम नहीं, इसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमें सच में पता नहीं कि हम क्या करें। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो यहां आए हैं। शंकरन पिल्लई ने सोचा, क्या बकवास है। दुनिया में कोई मेरे पास नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान था। मैंने पूरा जीवन स्वर्ग जाने की आशा में बिताया और यहां भी समस्या। तब स्वर्गदूत आपस में बात करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हमने समाधान निकाल लिया है। आपका शरीर अभी भी वहां पर सुरक्षित है। हम आपको जीवित रहने के 3 घंटे और देंगे। बस एक बुरा काम कर दीजिए, हम आपको सबसे ऊंचे स्वर्ग में रखेंगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। शंकरन पिल्लई यहां पर जीवित हो गए। फिर वो वहां पर बैठकर ये सोचते रहे कि बुरा काम कैसे किया जाए। और 1.5 घंटा बीत गया। देखिए, वो आपके जैसे नहीं हैं, उन्हें अभ्यास नहीं है। डेढ़ घंटे के बाद उन्हें याद आया कि पड़ोस में एक महिला है जो काफी बूढ़ी है और जो उन्हें निगाहों से ही आमंत्रण के इशारे देती रही है। अच्छा इंसान होने के कारण उन्होंने उसे कभी वैसी नजरों से नहीं देखा। अब उन्होंने सोचा, अच्छा, अडल्ट्री या व्याभिचार एक गलत काम है। आखिरकार जो भी वो करने जा रहे हैं वो बस इसलिए कि उन्हें स्वर्ग जाना है। इसलिए वो औरत से मिलने निकल पड़े। उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो शंकरन पिल्लई बोले, मुझे तुम चाहिए। क्यों मिस्टर पिल्लई? अभी कल शाम में मुझे पता चला आप मृत्युशैया पर थे। ये क्या है? उन्होंने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम चाहिए। वो अंदर चले गए। आप जानते हैं, प्रकृति हावी हो गई। उनके बीच स्वाभाविक चीजें हुई। वो उसके घर में नहीं मरना चाहते थे। समय बीता जा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे जाना होगा, और वो दरवाजे के पास आ गए। वो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई और बोली, मिस्टर पिल्लई, आपको पता है कि आज आपने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है? एक और अच्छा काम क्या किया जाए? तो अच्छे लोग ना तो यहां के रहेंगे ना ही वहां के। ये आपकी अच्छाई नहीं है जो आपको मुक्त कराती है। आपकी अच्छाई सिर्फ दूसरों की तुलना में है। Your goodness being in comparison with somebody else, it's not about goodness, it's a kind of sickness. आपकी अच्छाई जो कि सिर्फ दूसरों की तुलना में है, ये अच्छाई नहीं है, ये एक प्रकार की बीमारी है। ये इस तरह है कि लोगों को लगता है कि वो खुश हैं। उन्हें पता नहीं कि आनंद क्या होता है। उनकी खुशी बस यही है कि उनके पास वो चीजें हैं जो दूसरों के पास नहीं है कि नहीं? अब मान लीजिए आप सभी बहुत भूखे हैं, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है और मैं बहुत खुश हूं
कि किसी के पास खाना नहीं है, लेकिन मेरे पास कम से कम कुछ खाने को तो है। ये खुशी है या बीमारी है? मानवता इस बीमारी से पीड़ित है जिसे बहुत सारे लोग खुशी मान रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? नमस्कार दोस्तों। सदियों से मनुष्य प्रेरणा के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर रहा है। किताबें पढ़ता है, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनता है और उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करता है। लेकिन क्या केवल प्रेरणा प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या फिर हमें सच्ची आत्माधिक उत्पत्ति की ओर बढ़ना चाहिए? आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे। अगर आपको प्रेरणा चाहिए तो किताब पढ़िए, लेकिन यदि आप वाकई में आत्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अपने भीतर मुड़ना ही एकमात्र उपाय है। सबसे पहला भाग है प्रेरणा और ज्ञान के स्रोत। जब कोई व्यक्ति आत्म विकास की यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबों की ओर आकर्षित होता है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। महापुरुषों के जीवन चरित्र, धार्मिक ग्रंथ और प्रेरणादायक कहानियां हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती हैं। लेकिन क्या केवल किताबें पढ़ने से आत्मा का अध्ययन हो सकता है? नहीं। किताबें आपको विचार दे सकती हैं, लेकिन वे आपको अनुभव नहीं दे सकती। वे दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन चलना आपको स्वयं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब तक आप स्वयं अभ्यास में नहीं उतरेंगे तब तक ज्ञान केवल एक वैधिक खेल बन रहेगा। जैसे कोई तैयारी की किताब पढ़कर तैयार नहीं सीख सकता, वैसे ही केवल पुस्तकों को पढ़कर आत्मधिकता को नहीं समझा जा सकता। बाहरी ज्ञान मानव आंतरिक अनुभव। शास्त्रों में कहा गया है, बाहरी ज्ञान सीमित होता है लेकिन आंतरिक अनुभव अत्यंत होता है। जब तक हम बाहर देखते रहेंगे हम किसी न किसी पर निर्भर रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम भीतर मुड़ते हैं आत्मा का असली प्रकाश प्रकट होने लगता है। बाहर देखना आसान है, भीतर देखना कठिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया हमें तकलीफ उत्तर देती है, जबकि भीतर जाने के लिए धैर्य, साधना और संकल्प चाहिए। सभी महान संतों और आत्माधिक गुरुओं ने यही कहा है कि सच्चा ज्ञान केवल भीतर से ही प्रकट होता है। गौतम बुद्ध, कबीर, ननक, मीरा, रामकृष्ण परमहंस, इन सभी ने बाहरी दुनिया की बजाय अपने अंतर्मन की गहराई में उतरकर सत्य को खोजा। भीतर मुड़ने का विज्ञान। अब सवाल उठता है कि भीतर मुड़ने का तरीका क्या है? क्या उत्तर है ध्यान, मौका और आत्मनिरीक्षण। ध्यान ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन को शांत किया जाता है और भीतर की ओर यात्रा की जाती है। यह हमें बाहरी निष्कर्ष से मुक्त करता है और आत्मा की शुद्ध अनुभूति कराता है। मौन। जब हम मौन धारण करते हैं तब हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की गहराई में चला जाता है। मौन केवल शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का भी होना चाहिए। आत्मनिरीक्षण। जब हम अपने जीवन, विचारों और कर्मों को निरीक्षण रूप से देखते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यह आत्मनिरीक्षण ही हमें सत्य की ओर ले जाता है। भीतर जाने की चुनौती। भीतर जाने का मार्ग कठिन है। इसमें कई बाधाएं आती हैं। मन की चंचलता, इच्छाओं की जंजीर और सांसारिक मोह माया। अक्सर लोग कहते हैं हम ध्यान करने बैठते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं होता। यही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका समाधान है सतत अभ्यास और धैर्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य को 1000 बार गिरने के बाद भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर बार गिरने पर वह पहले से अधिक मजबूत होता उठता चलता है। इसी तरह जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन इधर उधर भटकता है तब हमें धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे मन की स्थिर होने लगेगा और भीतर की यात्रा सहज हो जाएगी। भीतर जाने के लाभ। जब हम भीतर मुड़ते हैं तब जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।
जैसे कि शांति। बाहरी संसार कितना भी अशांत क्यों ना हो, भीतर की शांति अड़ित रहती है। निर्भरता। जब हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को जान लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। संतोष। बाहरी वस्तुओं आकर्षण लगती है लेकिन भीतर का अनुभव सबसे बड़ा सुख देता है। सच्चा प्रेम। जब भीतर की यात्रा शुरू होती है तब व्यक्ति संसार से प्रेम करने लगता है लेकिन किसी पर निर्भर नहीं रहता है। बाहरी दुनिया और आंतरिक संतुलन। इसका यह अर्थ है कि हमें बाहरी दुनिया को पूरी तरह छोड़ना चाहिए। संसार में रहकर भी भीतर की यात्रा संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था, कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम भीतर से पूर्ण होते हैं तब हम संसार भी हमें परेशान नहीं करता। हम उसमें रहते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते। यदि आपको केवल प्रेरणा चाहिए तो आप किताबें पढ़ें, लेकिन यदि आप वाकई में आत्माधिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आप अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। किताब सस्ता दिख सकती है लेकिन चलना आपको स्वयं पड़ेगा। आइए आज से ही एक नई शुरुआत करें। बाहरी दुनिया में ज्ञान की तलाश के साथ साथ अपने भीतर की यात्रा को प्राथमिक दें, क्योंकि सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चा ज्ञान सब कुछ ही हमारे भीतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।